मूवी की शुरुआत में हम एक दारूमा डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था और जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी वह डॉल उन्हें देख लेती है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देती है। फिर ये देखकर वहाँ के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जितना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, तभी हम शायद बच सकते हैं। फिर ये सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में उस बटन को प्रेस करने के लिए भगता है लेकिन वो डॉल उसे देख लेती है और उसके सर को भी ब्लास्ट करके मार देती है। उसके बाद वे देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, इसीलिए सभी बच्चे पैनिक होकर उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं। लेकिन डॉल उनको देख लेती है और सबके सर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। और अब ताकाहाता और उसका दोस्ती ही जिंदा बचे थे। तभी ताकाहाता का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस करना होगा। अब कुछ ही सेकंड बचे थे। तभी ताकाहाता उसके कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है और वह दोनों बहुत खुश होते हैं कि वे गेम जीत गए हैं। लेकिन तभी ताकाहाता के दोस्त का भी सर ब्लास्ट हो जाता है। तब वो डॉल ताकाहाता से कहती है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना पड़ेगा। ये सुनकर ताकाहाता काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जब वो रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इचिका मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला है कि सभी क्लासरूम में डेथ गेम चल रहा है। फिर वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसके बाद वह दोनों भागने के लिए ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी वो दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं जहां पर इनके जैसे और भी कई क्लासेस के विनर मौजूद थे जिन्होंने चूहा के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। और अंदर जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर वो सभी लोग इधर उधर भागने लगता है। तभी ताकाहाता को जमीन पर एक बेल दिखाई देती है और बिल्ली के गले में बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वो समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बेल को बिल्ली के गले पर लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा और टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का उस बेल को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है और जैसे ही वह जीतने वाला था कि तभी वह बिल्ली अपने हाथों से उस बेल को रोक लेती है और उस बेल को जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे वो लड़का वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर ताकाहाता नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। इसीलिए वो सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे वह बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है लेकिन फिर से वो लोगों को खाने लगती है। अब वो बिल्ली इचिका को खाने ही वाली थी कि तभी वो रुक जाती है क्योंकि ताकाहाता चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उस बिल्ली को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है ताकि इचिका को बचा सके। और अब बिल्ली सबको छोड़कर ताकाहाता के पीछे पारेच जाती है। पर माउस कॉस्ट्यूम में ताकाहाता को बिल्ली की बातें समझ में आ रही थी। उसके बाद ताकाहाता बिल्ली के पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सब भी उसकी मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से वो बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद वह सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बेल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बेल डालने वाला ही जिंदा बचेगा। पर इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन ताकाहाता और इचिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों अलग अलग तरफ से बास्केट में वेल फेंकने आते हैं, जिसमें से एक बेल होती है और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल। और वे इस गेम को जीतने के काफी करीब थे लेकिन ताकाहाता का निशाना गलत हो जाता है। पर तभी अमाया नाम का एक लड़का उस बिल्ली के ऊपर से जंप करके बेल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वह लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ताकाहाता, इचिका और अमाया ही जिंदा होते हैं। लेकिन तभी वो बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकलती है, जिससे वह सभी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तब ताकाहाता देखता है कि वो तीसरी गेम में आ गया है और स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है कि चाबियां ढूंढो, तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहाँ आती है और उन्हें गेम के रूल्स समझाती हैं कि तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाली डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। पहले वो एक लड़के को चुनते हैं पर वो लड़का गलत जवाब देता है, जिससे वह डॉल उसे मार देते हैं। उसके बाद फिर से एक लड़की को चुनते हैं लेकिन वह भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देती है। और अब डॉल ताकाहाता को चुनती है, फिर उसे बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगती है और गाना खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है। लेकिन ताकाहाता कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी टाइम अप हो जाता है और पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार
हो क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब ताकाहाता उस डॉल की आवाज सुनता है तभी वह तुरंत उस डॉल का नाम बोल देता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगती हैं कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी ताकाहाता बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेल गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ पर वह उनको बेवकूफ बना रहा था क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था। इसीलिए वह सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है और गेम को जीतते ही चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं। अब वह चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी ही तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल लगी थी। लड़का बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वह डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी उन्हें इचिका दिखती और उसके पीछे भी वही भयानक डॉल पड़ी थी, पर तभी ताकाहाता उसके हाथ को पकड़कर उसे बच्चा लेता है। फिर वह चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहां उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चला है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबी है। और इतने में ही 3 और चाबी लेकर अमाया भी वहां पर पहुंच जाता है और अंदर आते ही जो लड़के का हाथ पकड़कर आया था उस लड़के को जान से मार देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर चाबी डालते ही एक आवाज आती है कि आप सभी अपनी ड्रेस चेंज कर लें और ड्रेस चेंज करके वह लोग तीसरी गेम की ओर बढ़ते हैं। अब इस तीसरी गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू होता है। वो उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर उनसे पहले सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर वह सभी अपनी फेवरेट फूड के नाम बताते हैं। तब वह सफेद भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चला है कि वह लड़का वही है जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ी थी। लेकिन वह लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी वह भालू उसे जान से मार देता है। और अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सबको भालू पसंद है, जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वह झूठ बोल रही है जी, और वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी भालू उस लड़की को भी मार देता है। फिर यह सब देखकर ताकाहाता समझ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है और वह भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि यहाँ झूठ कोई और नहीं बल्कि तुम ही बोल रहे हो। ये सुनते ही वह सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वो सभी ये गेम जीत जाते हैं। उसके बाद वह 5 प्लेयर्स अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके पास डॉल्स आती हैं। वह उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहती हैं कि वेल डन, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। और वह उन्हें बताती है कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा बल्कि ये उनकी आपस की गेम है। और वह गेम के रूल्स बताते हैं। उन 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाकर छुप जाएंगे। और अगर वह डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और टीन के डब्बे को किक कर देगा तो वह जीत जाएगा और सिर्फ वही वापस जाएगा और बाकी चारों मारे जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़े डीडीएचने से पहले ही अगर कोई इस डब्बे को किक कर दे तो चारों तो वापस जाएंगे, लेकिन वह मारा जाएगा जिसने उस डिब्बे को किक किया है। मतलब यहाँ पर उनको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। फिर स्टिक की मदद से डेविल चुना जाता है और डेविल बनता है। अमाया अब डॉल्स गेम को स्टार्ट कर देती हैं और अमाया उस डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को अमाया इजीली पकड़ लेता है और उन्हें काबू करने के बाद जेल में बंद कर देता है। वहीं ताकाहाता और इचिका भी एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। तब इचिका ताकाहाता को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया ताकाहाता से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया यह सब बोलकर ताकाहाता को बाहर आने के लिए उकसा रहा था, लेकिन तभी ताकाहाता एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस कवच से मुझे हारने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मारे जाओगे। फिर वह आसानी से ताकाहाता का हेलमेट निकाल देता है। तभी ताकाहाता बताता है कि कवच में आने का मकसद तुम्हें हराना का नहीं बल्कि रोकने का है। और वह अमाया और खुद को चैन से बांधकर कवच के साथ ही पानी में कूद जाता है। इससे आया भी उसके पीछे घसीटे हुए जाता है, लेकिन ताकाहाता किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, पर उसे काफी चोट लगी थी। फिर अमाया जो चैन से बंधा होता है वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चैन को तोड़ देता है और दोनों ही डब्बे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ताकाहाता सही समय पर डिब्बे को किक कर देता है और अब गेम के रूल्स के मुताबिक ताकाहाता को मरना था, लेकिन वह डिब्बा ब्लास्ट नहीं
नहीं होता है और ताकाहाता की जान बच जाती है। तब वह डॉल्स आकर बताती हैं कि डिब्बा ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वह पांचों ही इस गेम के विजेता है और वह डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है। फिर वह डॉल्स कहती हैं कि अब वह सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं और सब लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश थे, लेकिन सभी वो आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक पर नोटिस करते हैं जिसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है और यहाँ पर सिर्फ ताकाहाता और अमाया ही विजेता थे। उसके बाद वह डॉल्स उन्हें बताती हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ दिमाग भी हो, और जो कि ताकाहाता और अमाया के पास ही था, और बाकी तीनों मारे जाते हैं जिसमें इचिका भी होती है। उसके बाद वह आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लॉक, और इस गेम को जितने से अमाया काफी खुश था लेकिन ताकाहाता बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे, जिसमें से एक को गॉड और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।